नमो नमः। संस्कृत के विषय में एक निराधार बात कही जाती है कि संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा है, केवल मंदिरों में सुनाई देती है, मंत्रोच्चार की भाषा है। यह बिल्कुल निराधार और असत्य है। संस्कृत का ज्ञान इतना विशाल है कि वेद मंत्र आदि तो उस ज्ञान का 5% से भी लगभग कम होगा। संस्कृत केवल धार्मिक शास्त्रों की भाषा नहीं है, यह ज्ञान की भाषा है। इसका ज्ञान सभी शाखाओं में, सभी विद्याओं में, सभी विषयों में रहा है। आइए कुछ विषयों के बारे में जानते हैं। गणित हो, अर्थशास्त्र, हर विषय में ग्रंथ शास्त्र आदि लिखे गए हैं। गणित की बात करें तो गणित शास्त्र, एरोनॉटिक्स वैमानिक शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, फाइन आर्ट्स गंधर्व नाट्य संगीत शास्त्र, आर्किटेक्चर शिल्प शास्त्र, मेडिकल साइंस में आयुर्वेद, फिजिक्स में भौतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स आदि में अर्थशास्त्र, स्पिरिचुअलिटी में फिलोसफी के लिए दर्शन शास्त्र और स्पीच टेक्नोलॉजी के लिए मंत्र शास्त्र। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं, न जाने कितने ही ऐसे शास्त्र अलग अलग विद्याओं के लिए बने गए हैं। संस्कृत में जो ज्ञान है वो अथाह है। कितना ज्ञान तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम उसके विषय में जानते ही नहीं हैं। अगर हम गणित की बात करें तो गणित पे हमारे यहाँ भास्कराचार्य हुए। उन्होंने लीलावती लिखी। जो पाई है, पाई की जो मान है पाई का 3.14 कुछ, ये हमारे गणितज्ञों ने पहले ही बता दिया था। आर्यभट्ट द्वारा भी यह मान 4 दशमलव तक बिल्कुल सही बताया गया था। उसके बाद भास्कराचार्य जी द्वारा लीलावती में भी पाई का मान बताया गया है। भास्कराचार्य जी द्वारा बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, लीलावती अर्थात बीज गणित अर्थात एलजेब्रा, ग्रह गणित मैथ्स ऑफ प्लैनेट और गोलाध्याय स्फीयर से रिलेटेड, और जो लीलावती है अर्थमेटिक, हर फील्ड में लिखा गया है। गणित में श्रीधाचार्य हुए, बोधयायन भी हुए। पाई का जो मान बताया गया है चतुरधिकम 4 अधिक, किसमें? शतम अष्ट गुणम। शतम 100 में 4 अधिक, गुणम अष्ट 100 जमा 4 गुणा में 8, द्वाषष्टिस तथा सहस्राणाम। द्वाषष्टि अर्थात 62, सहस्रानाम 62,000 उसमें जोड़ दें, जो बनता है 62,832। उसे किससे भाग करें? निचली लाइन में वो बताया गया है 20,000 से, तो वो जो उसका डायमीटर होगा वो उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल का डायमीटर है, जो उसका सरकमफ्रेंस होगा, जो परिधि होगी उसकी, वो किसके बराबर होगा? वो बताया गया है 62,832। तो जो उसको अगर अभी क्या है सरकमफ्रेंस सर्कल का 2πr, तो पाई की वैल्यू कितनी? सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, तो वो निकालेंगे तो 3.1416 ही आता है। फिर लीलावती में भी भास्कराचार्य ने बताया है। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे गणित में, हमारे जो पुराने गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने लिखे हैं। केवल गणित ही नहीं, भौतिकी में हर जगह बहुत सारा काम हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में महर्षि भृगु हुए हैं। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आज बताया जाता है, कौन बताता है? नासा की ऑब्जर्वेटरी। अब हमारा तो पंचांग युधिष्ठिर से भी पहले के जमाने का है। उस समय तो कुछ था नहीं, लेकिन हमें सूर्य ग्रहण कब हुआ, कब है और आने वाले सालों में कब होगा, बिल्कुल सही प्रमाण, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन
हमें पता है, हमारा पंचांग बताता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कौन सा ग्रह किस दिशा में होगा, जब भी जन्म होता है तो सारे साक्ष्य मौजूद हैं कि भगवान जैसे श्री कृष्ण का जन्म बताते हैं, श्री राम का जन्म बताते हैं, तो वो उस दिशा में, वह ग्रह इस दिशा में, इस राशि में। तो पूरा साइंटिफिक ज्ञान है। और अब आयुर्वेद की बात करें, अब तो सारी दुनिया आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है, योग अपना रही है। अब इस कोरोना काल में दवाई तो है नहीं कोई, तो सब इम्यूनिटी पे जोर दे रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओ? तो आयुर्वेद काम ही इम्यूनिटी पे करता है। आयुर्वेद सिस्टमैटिक उपचार है, सिम्प्टोमैटिक नहीं। जो एलोपैथी की दवा खाते हैं, बुखार हुआ दवा खा लो, ये खा लो, तो वो सिस्टम पे नहीं असर करती, वो बस लक्षण पे असर करती है। तो ये सारा हमारा ज्ञान है। इकोनॉमिक्स, विदुर नीति हुई, चाणक्य कौटिल्य चाणक्य नीति, अथाह है ज्ञान भंडार। तो केवल मंत्रोच्चार की भाषा नहीं है। रसायन शास्त्र, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, विमान शास्त्र, न जाने कितने ही शास्त्र आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। आर्किटेक्चर पे बड़ी स्टडी होती है। तो भारत में जो आर्किटेक्चर है, जो आप मंदिर की देखेंगे, शिल्पकलाएं देखेंगे, अद्भुत है। ऐसा देखना पता नहीं कहाँ मिलता है। उदाहरण के तौर पर बृहदीश्वर मंदिर, ये 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था, ऐसे मानते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है और विश्व का यह पहला और एकमात्र मंदिर है जो पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह कला की प्रत्येक शाखा, वास्तुकला, पाषाण, ताम्र में शिल्पांकन, प्रतिमा विज्ञान, चित्रांगन, नृत्य, संगीत, आभूषण आदि सबका भंडार है। तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृत केवल ये रिलीजियस टेक्स्ट है इसमें, वो बिल्कुल गलत है। स्पिरिचुअल भी है, नॉन रिलीजियस भी है। इसका ज्ञान इतना सागर है, इतना इसका गहरा है, इसको पढ़ने चलें तो जाने न जाने क्या क्या हमें और सीखने को मिलेगा। हमें अपने ज्ञान पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गौरव महसूस होना चाहिए। गणित में वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, आयुर्वेद की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग अब चल रहा है। जो पहले हम करते थे तब पेस्टिसाइड्स लगाओ, ये लगाओ, अब सारे वापस आ रहे हैं। तो इसलिए संस्कृत पढ़िए, संस्कृत के ज्ञान को पढ़िए, उसका ज्ञान बहुत ही विशाल है। धन्यवाद। नमो नमः।